नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिज़नेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं जो आप स्त्री हैं या फिर पुरुष हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने घर से इस बिज़नेस को शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। आपको कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा बिज़नेस है। आखिर ये कौन सा बिज़नेस है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको एक कहानी बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे हो रहा है हमारे यहाँ पे। ये कहानी नहीं है, रियलिटी है। जो लोग कर रहे हैं इस बिज़नेस को, मैं उनकी बात पहले आपको बताता हूँ, वो कैसे कर रहे हैं, कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं और फिर आपको ये बिज़नेस कैसे करना है इसके बारे में। देखिए, हमारे यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं जो बिज़नेस, वो बिज़नेस है सूखे जो छुहारे होते हैं, वो सूखे जो नारियल होते हैं, वो ये क्या करते हैं कि ये होलसेलर से जाके साबुत छुहारे लेकर आते हैं, साबुत सूखे नारियल लेकर आते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये जो है जब जो माल लाते हैं, ये भी बता दूं कि ये कितने मात्रा में लाते हैं। ये 25 किलो 50 किलो के बोरे में माल लाते हैं और ये क्या करते हैं कि माल को लाकर ये अपने एरिया में कुछ महिलाओं को इन्होंने जो है इकट्ठा कर रखा है और उन महिलाओं को ये जो साबुत छुहारे हैं, जो साबुत सूखे नारियल है, ये उन्हें काटने को दे देते हैं। छोटे छोटे पीसेस में जो है काटना होता है, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में नारियल को भी और छुहारों को भी। और उसके बाद ये क्या करता है कि वापस उन महिलाओं से वो छुहारे और सूखे नारियल जो कटिंग करके उसको वापस मिलते हैं, वो क्या करता है कि उसको जो है अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर जो छोटी छोटी पन्नियाँ आती हैं प्लास्टिक के पैक करने के, उसमें पैक करता है और फिर ये उन्हें ले जाकर रिटेल में मार्केट में बेच देता है। अब इस चीज़ को करने के लिए जो तरीका है वो क्या है, ये कैसे करता है, जो मैंने मालूम किया है, जो पता किया है इनसे, इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करते हैं कि ये जो होलसेलर्स हैं हमारे यहाँ के लोकल जो मार्केट में, उनके पास ये जाते हैं और जहाँ पे होलसेलर्स बोले तो कौन से होलसेलर, जो सूखे नारियल में डील करते हैं, जो सूखे जो छुहारे होते हैं साबुत वाले उनमें डील करते हैं, उनके पास जाते हैं और सबसे पहले 25 किलो 50 किलो ऐसे बोरे में माल उठाकर ले आते हैं। यानी सूखा नारियल 25 किलो या 50 किलो बोरा जो आता है वो लेकर आ गए, सूखे जो छुहारे होते हैं साबुत वाले वो लेकर आ गए 25 किलो या 50 किलो। और फिर ये आगे कुछ महिलाओं को इन्होंने जोड़ रखा है अपने साथ, जिनको पर केजी जो है ये 10 रुपये करके देते हैं। अगर मतलब मान लीजिए कि 25 किलो का छुहारा वो लेकर आता है, 25 किलो का सूखा साबुत नारियल लेकर आता है, तो वो क्या करता है कि 10 रुपये पर केजी महिलाओं को वो काटने के लिए इन चीज़ों को दे देता है। और वो महिलाएं क्या करती हैं कि 10 रुपये पर केजी के हिसाब से अपना 10 रुपये बनाने के लिए वो कटिंग करती हैं और पर केजी उनको 10 रुपये मिलता है। तो ये क्या करता है कि वो जब कटिंग करके आ जाता है, पार्सल उसको पन्नी में पैक करके वो पार्सल टाइप का बनाता है, इस तरह का पैक बनाता है और फिर वो ले जाके मार्केट में बेच देता है। अब कितना करके वो लाता है पर केजी, उसको छुहारा कितना पड़ता है पर केजी, उसको सूखा नारियल कितना पड़ता है, वो कितने में बेचता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली अगर आप मार्केट में जाइएगा अभी इस वक्त जो है, तो जो इस वक्त तो क्या है कि रेट जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर उस हिसाब से भी अगर देखते हैं तो 150 के 200 रुपये का हिसाब से अगर मैं समझूँ चीज़ों को, देखिए 50 100 150 इसके अंदर आपको जो है छुहारे की क्वालिटी अच्छी, थोड़ी सी लो क्वालिटी, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी, इस तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है होलसेल में। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वहाँ से अपने मुताबिक आप अच्छी क्वालिटी की 50 रुपये 80 रुपये 100 रुपये के अंदर जो अच्छी क्वालिटी के छुहारे हैं, या जो थोड़े से ख़राब क्वालिटी के भी हैं पर वो चलते हैं चलेंगे, अच्छी क्वालिटी उतना ख़राब भी नहीं है इस तरह का, तो 50 से 100 के अंदर जो है आप लेकर आ जाइए होलसेल रेट में ख़रीद के। और उसे आगे आप जब रिटेल में इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करवा के फिर दोनों को मिक्स करके पैक करके जब आप एक पैकेट बनाते हैं और फिर उसे आप जब बेचने जाइएगा तो वही चीज़ जो है वो डबल हो जाता है। अगर आप किलो के हिसाब से बेचेंगे, अगर पर पैकेट के हिसाब से भी बेचिएगा तो भी 25 से 30 रुपये एक पैकेट का दाम होता है। तो इस हिसाब से आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं जैसा कि ये लोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये वहाँ से लाते हैं सस्ते में माल उठाकर होलसेलर से, और फिर जब 10 रुपये पर केजी भी अगर वो काटने दे रहे हैं और 25 किलो का वो छुहारा है और उसे किसी को उसने काटने दिया है 10 रुपये के हिसाब से 250 रुपये उसके और गए, लेकिन 25 किलो में उसके 250 रुपये जा रहे हैं, जबकि वो उस चीज़ को उसको 2 गुना 3 गुना उसमें बेच कर वो कमाई कर लेता है। तो यही चीज़ आपको भी करनी है। अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं
अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत ज़रूर है इस काम में, लेकिन इसी तरह का यही काम आप अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत ज़रूर करना होगा, लेकिन इसमें पैसा अच्छा है। और इसमें क्या है कि आप अपने साथ-साथ दूसरों को भी आप इनकम देते हैं, वो भी घर बैठे। तो ये इसमें फ़ायदा है। तो अगर आपको इस बिज़नेस को करना है तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो को, जहाँ पर भी रहते हैं आप, वहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहला काम पता करना है कि छुहारे का, सूखे नारियल का जो होलसेलर है वो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कहाँ पर है। उसके बाद होलसेलर के पास जाइए, रेट का पता कीजिए, कई तरह के वैरायटी दिखाएँगे, उसके हिसाब से रेट होगा, उसके हिसाब से आपको तय करना है कि आप शुरुआत किस तरह की क्वालिटी के, किस तरह के रेट के साथ आप करना चाहते हैं शुरुआत। तो उस तरह का क्वालिटी, उस तरह का रेट देकर माल आप उठाकर ले आइए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप कम माल लेकर आइए, बहुत ज़्यादा माल लाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप 25 किलो करके छुहारा और नारियल ही लेकर आइए, टोटल 50 किलो। और क्या कीजिए कि आप अपने घर के मेंबर्स के साथ ही इस चीज़ को शुरू कीजिए, या फिर अगर आप अरेंज कर सकते हैं आसपास की कोई महिलाएं तो वो भी अरेंज कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, हो जाता है अरेंज। आपको उनको अगर घर के मेंबर्स को भी आप शुरुआत में काम पे लगा रहे हैं, उनको करना ये है कि उस छुहारे को, उस नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करना है और फिर उसको पन्नी में पैक करना है भर के, और फिर आपको आगे ले जाके रिटेल मार्केट में बेच देना है। अगर आप बाहर किसी महिलाओं को अरेंज कर रहे हैं तो फिर उसको 10 रुपये कम से कम आपको देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये आप दे सकते हैं पर केजी। और उनसे जो है आप कटिंग करवा लीजिए। उसके बाद आप उसे घर में लेकर आइए, उसको पन्नी में आप डाल कर मिक्स करके आप पैक कीजिए और फिर आगे उसे बेच दीजिए। अब जब आगे उसको बेचना है तो किनको बेचना है, किस तरह से बेचना है, ये भी बात आती है कि माल तो आपने ले आया, आप कटिंग भी करवा लिया, आपने पैक भी कर लिया। पैक करने के लिए वो पाउच आपको ख़रीदना होता है, वो तो आप ख़रीद ही लेंगे जिसमें पैक करेंगे, वो प्लास्टिक, वो जो पाउच, वो जो पन्नी, तो वो तो हो गया। लेकिन अब इस माल को बेचना भी तो होगा। तो इस माल को बेचने के लिए आप जहाँ भी रहते हैं, उस शहर में, उस गाँव में, आपको पूरे मार्केट में, पूरे शहर में, पूरे गांव में आपको शुरुआती टाइम में मार्केट पकड़ने के लिए, कस्टमर पकड़ने के लिए घूमना होगा। हर तरह के दुकानों में, छोटे बड़े किराने दुकान, हर वो दुकान जहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स के रूप में बिक सकते हैं, उनको जाके आपको ये माल बेचना है। आप मसालों के दुकान पे जा सकते हैं, किराने के दुकान पे जा सकते हैं, ऐसे तमाम दुकानों को आप टारगेट कर सकते हैं। उनके पास जाइए और उनसे आप जो है बताइए कि आप इस तरह का बिज़नेस करते हैं, उनको आप माल बेचना चाहते हैं, उनको कितना माल चाहिए, उस तरह से उनको माल दीजिए। पर पैकेट भी माल बिकता है और किलो के हिसाब से भी माल बिकता है। अब वो किस हिसाब से आपसे ख़रीदारी करेंगे और आप किस हिसाब से उसको बेचेंगे, ये आपको तय करना होगा। मार्केट में अगर पर पैकेट आप देखिएगा ना, तो ये छुहारा और ये सूखे नारियल मिक्स करके जो पैकेट आपको मार्केट में दिखता होगा, जो कि हर पूजा में, हर पर्व त्यौहार में ये लोग ख़रीदते हैं और 12 महीना चलने वाला बिज़नेस है ये। ऐसा भी नहीं है कि ये जो है 12 महीना नहीं चलता है। हाँ, थोड़ा सा मार्केट इसका अप एंड डाउन ज़रूर रहता है। सीज़न में इसका बहुत डिमांड रहता है तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सेल होगा, और जब सीज़न नहीं रहेगा, जब समय उस तरह का, उसमें इसकी डिमांड जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन चलता 12 महीना है, इनकम 12 महीना होगा। कम बेसी रहता है लेकिन इनकम 12 महीना लगा रहता है। तो आपको उस तरह के दुकानदारों को अपना माल बेचना है, हर तरह के, मतलब दुकानदार, छोटे बड़े, जिस भी लेवल पे। तो आपको ये थोड़ा सा दौड़ भाग करना होगा, मेहनत करना होगा मार्केट में, ताकि आप अपने कस्टमर बना सकें और फिर आप रेगुलर माल उनको सप्लाई कर सकें। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, बाकी अदर कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से अब इसमें क्या है कि आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं। आप जो है इस चीज़ को अपना एक ब्रांड नेम स्टिकर के साथ आप इसे बेच सकते हैं। और अगर शुरुआत में आप ब्रांड नेम के साथ बेचना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बेच सकते हैं, ऐसे भी बिकेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइसेंस की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर लाइसेंस की बात करें तो आपको जो है इसमें, क्योंकि ये फूड आइटम है, तो एक फसाई का लाइसेंस आप लेकर रख सकते हैं ताकि कानूनी दांव पेच में आप ना फंसे। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ये सब भी जो भी लगेगा, अगर ब्रांड नेम से बेचना है तो ट्रेडमार्क लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन ये सब अभी नहीं चाहिए। अभी तो आप बस सिंपल वे में माल लेकर आइए, उसको कटिंग करके, उसको पैक करके माल बेचना, आगे आपको काम करना है, बस इतना ही करना है। जब आपको लगता है कि आपका बिज़नेस जो है वो बड़े लेवल पे पहुंच रहा है, बड़े लेवल पे पहुंच गया है, तब आपको लाइसेंस बनवा लेना चाहिए।
अभी शुरुआत में कोई लाइसेंस के झंझट में नहीं पड़ना है, बस आपको माल ख़रीद के लाना है, उसको उस तरह से जैसे मैंने बताया वैसे करके पैक करके आगे बेच देना है, बस इतना करना है। आप यकीन मानिए, मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे लोग जो हैं कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कम मात्रा में शुरू किया था और आज बहुत बड़े लेवल पे वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में जो है बहुत ही कम मात्रा में बिज़नेस को शुरू किया था और आज बहुत बड़े लेवल पे पहुँच गए हैं। और वो मतलब थोड़ा मेहनत तो देखिए करना ही पड़ेगा, तो आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें क्या है कि देखिए, आप अगर घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई घर की महिलाओं को अगर ये काम करना है, या कोई पुरुष भी है लेकिन वो घर से ही करना चाहता है कोई बिज़नेस कोई काम, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप मार्केट से माल लेकर आइए घर पे ही, और घर से ही आप फैमिली मेम्बर हो या आसपास की जो महिलाएं हों उनको कटिंग करने दे दीजिए। उसके बाद फिर वापस से उनसे माल लेके पैक घर में करके फिर आप जाके मार्केट में खुद ही आप दुकान जो आपके कस्टमर बनेंगे उनको आप सेल कीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ऐसा बिज़नेस है कि घर से ही शुरू हो जाएगा और महिला हो पुरुष हो कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है। तो ये इस तरह का बिज़नेस है और काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और 12 महीने चलने वाला बिज़नेस है। आप यकीन मानिए, एक बार आप शुरू करेंगे तो आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, शुरुआत में आपको थोड़ा मार्केट पकड़ना है, कस्टमर बनाने हैं, तो आपको मार्केट में घूमना होगा, दौड़ भाग करनी होगी, तब जाके आपके कस्टमर जो हैं आप बना पाएंगे। और उसके बाद एक बार जब बिज़नेस आपका जम जाता है, कस्टमर बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। ये ऐसा बिज़नेस है, तो बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। अब अगर बात करें कि इन्वेस्टमेंट कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम प्रॉफिट कितना देखने को मिलेगा सब कुछ, तो देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप ज़्यादा नहीं, आप जो है 5,000 लगा कर भी बिज़नेस को स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैं तो कहता हूँ आप 2-3 हज़ार रुपये लगा कर ही स्टार्ट कर दीजिए, उतना भी ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, बस लगा के स्टार्ट तो कीजिए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे, आपका जब सेल बढ़ेगा तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, माल की मात्रा बढ़ाइए, ऐसे कर सकते हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो शुरुआत में भी ज़ाहिर है कि अगर कम मात्रा से आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो माल कम है, तो जब आगे बेचिएगा तो जो कम माल है उतना ही बिकेगा, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन फिर भी आप जो है 5-10 हज़ार के प्रॉफिट से लेकर शुरुआत करके आप जो है इसे 50,000, 60,000, 70,000 तक महीने के आप पहुंचा सकते हैं। ये ऐसा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। तो कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं और हाई प्रॉफिट आप कमाई कर सकते हैं। पर वही वह घूम फिर के फिर से एक बार कहूँगा कि आपको मेहनत इसमें थोड़ा सा करना होगा, बस यही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही अच्छा है। इसमें लोकेशन भी मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप घर से ही कर सकते हैं, तो लोकेशन भी मायने नहीं रखता है। तो इस तरह का है ये। तो अगर ये बिज़नेस आपको करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, मेरे आँख के सामने कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोग कमाई अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को आपके सामने जो है मैंने लाया, मैं बताना चाहता था, इसीलिए मैंने बताया।